हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। देखिए बेटा, काफी दिन बाद आ रहा हूं आप लोगों के लिए और अगेन फिर एक खुशखबरी लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए। क्या देखिए, इस पूरे वीडियो में आपको दिखाई दे ही रहा होगा मेरे थंबनेल पे, ठीक है, क्या कि इस महीने के अंदर, जी हां, नवंबर 2024 के अंदर सिविल के अंदर जीपीएससी काफी सारी वैकेंसीज लेके आने वाला है। ठीक है सर, इसका आइडिया आपको कहां से आया कि वैकेंसीज आने वाली हैं और कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है और क्या हम लोग उसके लिए एलिजिबल होंगे? तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बट वीडियो को एंड तक देखने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाइयों, सब्सक्राइब करो चैनल को फटाफट से, बेल बटन को हिट करो और वीडियो को लाइक करो। ठीक है, अब आइए मुद्दे पे आते हैं कि सर आपको कैसे पता कि वैकेंसीज आने वाली हैं। देखिए, जिस तरह ट्रेंड चल रहा है, देखिए आरटीओ की वैकेंसी आने वाली थी, कम आई लगभग 5 गुना। ठीक है, जीपीएससी सिविल के अंदर रोड एंड बिल्डिंग, नर्मदा एंड कल्चर की वैकेंसीज ऑलरेडी अनाउंस थी, जिसका रिक्रूटमेंट अभी आने वाला था। कब? नवंबर में। कब आने वाला है? नियरली 15 तक आने वाला है। अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो होगा कि डिले हो जाएगा या कुछ होगा। नहीं, देखिए अभी कुछ नए मेजर चेंजेस हुए हैं जीपीएससी के अंदर और वो चेंजेस के हिसाब से क्या है कि अब एग्जाम होगा टाइम पे, अब रिजल्ट आएंगे टाइम पे। ठीक है, पैटर्न भी आने वाले समय में शायद चेंज हो सकता है, बट अभी तक इसकी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो अभी के लिए तो पैटर्न को अपन वही मान के चलेंगे जो एज इट इज पैटर्न है क्लास 2 क्लास 3 का। नाउ सर, वैकेंसी आने कौन सी वाली है? तो देखिए, क्लास 2 की वैकेंसी आने वाली है, यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आने वाली है, और साथ में वैकेंसी आने वाली है किसकी? क्लास 3 की एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आने वाली है। यानी जितने बच्चे भी डिप्लोमा कंप्लीटेड है आपके लिए वैकेंसीज आने वाली है बच्चों, और जितने बच्चे भी डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए भी वैकेंसी आने वाली है। अब बच्चे बोलेंगे सर अगर हम लोग अभी 7 सेमेस्टर में हैं तो क्या हम फॉर्म भर पाएंगे? जी, आप फॉर्म बिल्कुल भी नहीं भर पाएंगे अभी, क्योंकि इस एग्जाम का मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि अगर आप बीटेक आपका कंप्लीट है तभी आपको कंसीडर किया जाएगा, या आपका बीई कंप्लीट है तो ही कंसीडर किया जाएगा क्लास 2 के एग्जाम के लिए। हां, अगर आप डिप्लोमा टू डिग्री के स्टूडेंट हैं तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो भी क्लास 3 की वैकेंसीज आने वाली हैं उसका फॉर्म आप भर सकते हैं और आप उसमें सिलेक्ट भी हो सकते हैं और साथ में आप उस डिपार्टमेंट को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब बच्चे बोलेंगे सर जब हमको अभी एग्जाम देना ही नहीं है तो हम अभी से क्यों इस पूरे के पूरे रिक्रूटमेंट को ध्यान से सुने या इस पूरे वीडियो को देखें? देखो एक कहावत है ना कि यार अगर आपने कोई चीज का ट्रेंड पकड़ लिया ना तो आप समझ सकते हो कि भाई आने वाले समय में उसके थ्रू क्या होने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर इसी साल वैकेंसी का ट्रेंड नहीं हुआ, अगर इस साल ही वैकेंसी नहीं आई तो अगले साल तो वैकेंसी का आने की संभावना भी बिल्कुल भी नहीं बनती। दूसरा, जिस तरह से मैकेनिकल में कंटिन्यूअस वैकेंसीज आ रही हैं, इलेक्ट्रिकल में वैकेंसीज आ रही हैं, तो सिविल में भी वैकेंसीज आना तय है। काफी दिन से रिक्रूटमेंट रुका हुआ है। क्लास 2 का तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 1 साल होने जा रहा है जहां पे कोई भी एग्जाम जीपीएससी ने कंडक्ट ही नहीं कराया। लास्ट एग्जाम मेरे ख्याल से नवंबर में कंडक्ट किया था। ठीक है, क्लास 2 की बात कर रहा हूं, जो प्योरली क्लास 2 का एग्जाम था वो हमारा नवंबर 2023 में कंडक्ट हुआ था लास्ट एग्जाम। ठीक है, नाउ बच्चों ये जो वैकेंसी आ रही है इसके लिए आप तैयारी क्यों करोगे? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि तैयारी क्यों करें। देखो, किसी भी एग्जाम की तैयारी उसके 1 या 2 महीने पहले नहीं होती है। ठीक है, किसी भी एग्जाम की तैयारी उसके 1 या 2 महीने पहले नहीं होती, क्योंकि आपके एग्जाम में टोटल है 22 से 23 सब्जेक्ट। अब अगर आप एक सब्जेक्ट भी अगर आप पढ़ते हो 15 दिन में, लेटर सपोज लेते तो आपके 2 सब्जेक्ट कवर हो 1 महीने में, जब आपने कोई भी छुट्टी वगैरह नहीं ली, कोई दिवाली सेलिब्रेशन नहीं हुआ, कोई होली सेलिब्रेशन नहीं हुआ, कोई आपका उत्तरायण सेलिब्रेशन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तब जाके आप 1 महीने में 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं। और अगर ऐसी पढ़ाई करोगे आप तो 10 महीने कम से कम यहां से लगते हैं आपको उस एग्जाम तक। आपके पास क्या अगले 10 महीने तक का बफर टाइम है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पास आउट होंगे जून में और तुरंत ही जुलाई या अगस्त में आपका अगला रिक्रूटमेंट लगा होगा। तो आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि अगर अभी से प्रैक्टिस करते हुए चलोगे, अगर अभी से पढ़ते हो, आपके सब्जेक्ट्स पूरे कंप्लीट है, जैसे ही आप पास आउट होते हो फॉर्म निकलेगा, फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए और पेपर क्लियर कर लीजिए। कई बार होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर हो जाता है, कई बार देखा है मैंने, पर अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ तो हो सकता है 2-3 अटेम्प्ट भी लग जाते हैं, तब जाके पेपर क्लियर होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि भाई जो बच्चे भी 7 सेमेस्टर में हैं वो तो इस पूरे एग्जाम की तैयारी करें ही करें। जो बच्चे जॉब कर रहे हैं, अब वो ये सोचते हैं कि जॉब के साथ कैसे टाइम मैनेज होगा। देखो एक बात तो है, ठीक है, आप जॉब कर रहे हैं, सेटिस्फाइड नहीं है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं। अगर अपने जॉब से सेटिस्फाइड होते तो वैसे भी इस वीडियो को पहले ही स्किप कर दिया होता आपने। अब अगर सेटिस्फाइड नहीं हो अपनी जॉब से, ठीक है, जॉब में उतनी सैलरी नहीं है या आपको वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा काम करने का और आप चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन करना, तो थोड़ा सा कष्ट तो आपको भी उठाना पड़ेगा मेरे भाई, थोड़ा कष्ट आपको भी उठाना पड़ेगा। कारण है ना,
अगर अभी अपने आप को नहीं झोंका, एक बार एज निकल गई तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो एक बात तो क्लियर है बच्चों, जो लोग भी जॉब कर रहे हैं आपकी एवरेज एज लगभग 27-28 साल या 30 साल के आसपास होगी, मतलब आपके पास ज्यादा साल बचे नहीं है, ठीक है, जीपीएससी में रिक्रूट होने के लिए, ठीक है। एक बार इसकी एक ऑफिशियल एज क्रॉस हो गई देन फिर आप इस फॉर्म को भर भी नहीं पाएंगे, ठीक है, तो फिर कोई फायदा भी नहीं रहेगा। तो अभी से मेहनत शुरू कर दो बच्चों, ठीक है। टाइम थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। एक चीज क्लियर है कि अगर थोड़ा टाइम भी मैनेज कर लिया ना तो आपके गारंटीड सिलेक्शन की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, ठीक है, बिल्कुल 100%। हर बार बच्चों की जिम्मेदारी ली और हर बार बच्चों को सिलेक्ट भी करवाया है, ठीक है। बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सर रिवीजन बैच कब स्टार्ट होने वाला है। मैं देखो रिवीजन बैच अभी क्यों अनाउंस नहीं कर रहा हूं ना, एक बार वैकेंसीज आ जाए तो रिवीजन बैच चालू करने में मजा आता है, बट इस बात की श्योरिटी कि आपका इसी महीने के अंदर मैसिव रिक्रूटमेंट आने वाला है। एक तो आ ही चुका है बीएमसी का, ठीक है, भावनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का रिक्रूटमेंट आ ही गया है, जिसका कल सुबह मैंने वीडियो भी बनाया था आपके लिए, ठीक है। तो फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। अब लेट मत करो, अब अगर यहां से और लेट कर दिया ना मेरे भाई तो मेरे ख्याल से अब आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। ये तो डिग्री वालों की बात हुई। डिप्लोमा वाले भैया अगर अभी 5वें सेमेस्टर में हो अपने और ये सोच लो पास आउट होने के बाद जब एनरोल हो जाएंगे D2D में, जब डिग्री टू डिप्लोमा, जब डिप्लोमा टू डिग्री में एनरोल हो जाएंगे उसके बाद तैयारी करेंगे। अरे भैया उसके बाद तो बिल्कुल तैयारी नहीं होगी। कारण है उसके बाद आपका आ जाएगा सोम, उसके बाद आपका आ जाएगा एफएम, उसके बाद आपका आ जाएगा मैथ्स। उसके बाद जब ये सब्जेक्ट्स आते हैं तो फिर कोई और एग्जाम की तैयारी नहीं होती, फिर तो सेमेस्टर क्रॉस हो जाए उसकी बहुत बड़ी बात हो जाती है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो एक साल अपने आप को देखो देखो, एक साल बाद अगर तुम कोई इंजीनियर बन जाते हो तो ऐसा नहीं कि तुम बहुत कुछ तुम्हारा बिगड़ जाएगा लाइफ में। लेट अस सपोज तुमने 2024 में अपना एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं, 2024 या 2025 में आपको अपना डिप्लोमा कंप्लीट करना था, ठीक है, और 25 में आप डिप्लोमा टू डिग्री में मूव करने वाले थे। क्लियर है? आपने 25 में ना करके 26 में कर लो। ऐसा थोड़ी ना भी है कि आपको एक अच्छी कंपनी रिक्रूट करके ले जाने वाली थी और अब आपका एक साल लेट हो जाने की वजह से आपको रिक्रूटमेंट करेगी ना आपका। ऐसा थोड़ी ना होगा भाई, जो जिसके जीवन में लिखा है उतना उसको मिलना ही है मेरे भाई। बट कोई आएगा नहीं बताने की भैया तुम्हारी लाइफ में ये लिखा हुआ है अब तुम इसकी तैयारी करो। ऐसा कभी होता ना तो भाई सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरी बात पे गौर करो, ये राइट समय है, वैकेंसीज आने वाली है, मैसिव वैकेंसी आने वाली है। अभी से बता रहा हूं जिस दिन अनाउंस होगी उस दिन हम लोग सीधा मिलेंगे वेबिनार में, सीधा का सीधा मिलेंगे वेबिनार में और वहां समझानेंगे कि उस वैकेंसी के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स आने वाले हैं, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल, ओके। आपको बताने वाला हूं जो जो रिक्रूटमेंट आने वाला है उसके बारे में बताता रहूंगा, डेली बताऊंगा उसके बारे में आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।